ओके ठीक है। सो एनीवे, तो हम लोग ये कर रहे हैं 15वां अध्याय, और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। सो एनीवे, सो भगवान इस अध्याय में सारे वेदों का सार बता रहे हैं। तो हमें और कोई वेद पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस अध्याय को समझ लेंगे तो सारे वेदों का और वेदांत सूत्र का सार समझ लेंगे, क्योंकि वेदों का सार वेदांत सूत्र में है और वेदांत सूत्र का सार इस एक अध्याय में है। इस अध्याय में केवल 20 श्लोक हैं और कृष्णा सबसे पहले 5 श्लोकों में ये समझा रहे हैं कि ये संसार क्या है और इस संसार से कैसे निकला जाए, और निकल के क्या करना है, भगवान से आसक्त कैसे हो। और फिर बाकी के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि इस संसार से निकलने का तरीका क्या है, और भगवान जब निकल के वहां पे भगवान के पास जाएंगे तो भगवान का धाम कैसा है। तो सारी चीजें चर्चा है। नहीं, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, जहां जाना है वो जगह कैसी है, और कैसे जाना है। सिंपल तीनों चीजें, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे दोबारा स्थापित करें, और फिर उसके बाद कैसे भगवान, उस संबंध को स्थापित करने के बाद जब भगवान की प्राप्ति, उस संबंध को स्थापित हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो प्रेम प्राप्त होगा। ये सारी चर्चा भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलमदा शाखम अश्वत्थम प्रावरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। कृष्ण कह रहे हैं, कहा जाता है कि एक एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनालॉजी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस अध्याय में कि भगवान इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष से तुलना कर रहे हैं। इस संसार को नहीं, मतलब केवल एक जगत को नहीं, इस भोगमय जगत को, हमने जो संसार बना रखा है अपने चारों तरफ, उसको भगवान एक अश्वत्थ के वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं। हम सब संसार ही बनाते हैं ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। सो हम भी एक संसार बना देते अपने चारों तरफ। नहीं, हमारा अपना संसार है, हमारे आइडियाज का संसार। हम अपने आइडियाज से अपना संसार बनाते। हमारा घर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पैसे, हमारा एम्पायर, हमारे प्लान्स। सो हमारा अपना एक, सबका अपना अपना संसार है जिसमें वो जकड़ा हुआ है। तो कृष्णा उस संसार का कंपैरिजन अश्वत्थ के वृक्ष से कर रहे हैं। अब क्यों कर, पहली बात तो एक तो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जड़ संसार है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, ये इससे बना है। एक हमारा शरीर है, मगर भगवान इसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान जगत की बात नहीं कर रहे, भगवान संसार की बात कर रहे हैं। उन दोनों में अंतर है। हम इस जगत में रहते हैं और हम अपना संसार बना देते हैं। जैसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कुकून क्या उसको हिंदी में कहते हैं, कुकून को, हाँ, सिल्क वॉर्म होता है। तो वो अपने चारों तरफ शंख बना देता है। तो ऐसे हम लोगों ने अपने चारों तरफ एक शंख, एक वॉल सी बना दी है। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की वजह से हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है, नहीं, हमारी अपनी साइकोलॉजी है, और उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है। जो चीज़ अच्छी लगती है हम अपने पास रखते हैं, जो चीज़ बुरी लगती है हम दूर रखते हैं, है नहीं। तो इस तरह से जो हम चाहते हैं वो हमारे चारों तरफ हो जाती हैं चीज़ें, जो नहीं चाहते हम उसको दूर कर देते हैं, और इस तरह से हमारा अपना एक संसार बन जाता है। इसको कहते हैं संसार, है नहीं। तो इस संसार में क्या क्या चीज़ें, इस संसार में वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, इस संसार में वो आइडियाज है जो हमें अच्छे लगते हैं, इस संसार में वो लोग हैं जो हमें अच्छे लगते हैं,
बस इस तरह से हम चारों तरफ घिरे रहते हैं। मगर इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो कि जानबूझ के अंदर आना चाहते हैं, वो भी लोग हैं, वो भी चारों तरफ रहते हैं हमारे। सो मैन इज अ मेकर ऑफ एन ओन डेस्टिनी, नहीं, मैन इज अ स्कल्पचर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम खुद ही अपने आप अपना जाल बुनते हैं और अपने आप को इसमें फंसा लेते हैं। नहीं, इस संसार की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ, और इस संसार को भगवान अश्वत्थ के वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों अश्वत्थ के वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं? अश्वत्थ का वृक्ष पता है कौन सा होता है? पीपल, सुना? पीपल का वृक्ष, बैनियन ट्री। एक्चुअली बैनियन ट्री होता है, बरगद होता है, बरगद, वट का वृक्ष, बरगद का पेड़। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरगद का वृक्ष बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। देखा है कभी? जड़ ऊपर है, नीचे भी है, समझ नहीं आएगा को कहां से शुरू हो रहा है कहां से अंत हो रहा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो संसार तुमने बनाया ना अपने चारों तरफ, तुम्हें खुद ही नहीं पता लग रहा कहां शुरू हो रहा है कहां अंत हो रहा है, उसमें फंस के रह गए हो। कई जन्मों से कई इच्छाएं बुन ली हैं और उसमें फंस के रह गए हो। और अब पहले तो तुमने इच्छाएं बनाई और तुम सोच रहे थे कि मैं इच्छाएं बना रहा हूं, मगर अब इच्छाओं ने तुम्हें पकड़ लिया है। पहले तुमने इच्छाओं को पकड़ा था, अब इच्छाओं ने तुम्हें पकड़ लिया है। अब बाहर नहीं निकल सकते। इसका आदि क्या है, अंत क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छी एनालॉजी है, नहीं, अश्वत्थ के वृक्ष की, अच्छी एनालॉजी। जिसने पेड़ देगा उसको समझ आएगा क्या है अश्वत्थ का वृक्ष। अश्वत्थ वैसे एक और मतलब होता है अश्वत्थ का। श्व मतलब होता है कल, अ मतलब होता है जो कल नहीं रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां पे भी लिख रहे हैं कि ये वृक्ष हमेशा के लिए नहीं रहता, खत्म होता रहता है, फिर बन जाता है, फिर खत्म होता है, फिर बनता है, फिर खत्म होता है, फिर बनता है। नहीं, ये टेम्पररी है। तो ये जो संसार हमने बनाया है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, फिर जब दोबारा से पैदा होंगे दोबारा फिर एक शुरू होगा, फिर हम दोबारा अपना नया संसार बनाएंगे उस अगले जीवन में। कुत्ते होंगे तो फिर अलग संसार बनेगा, मनुष्य होंगे तो अलग संसार बनेगा। नहीं, जैसे ये जगत नित्य नहीं है, अनित्य है, जगत भी बदलता रहता है ना, उसी प्रकार हमारा बुना हुआ संसार वो भी बदलता रहता है। हम अलग अलग जन्म में अलग अलग योनियों में जाते हैं और अलग अलग संसार बुनते रहते हैं। अलग अलग जन्म में अलग अलग रिलेटिव्स हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग चीजें हम कर रहे हैं, नहीं, प्लान्स हैं, सब अलग चलता है। इसलिए इसको भगवान ने, इसलिए भी इसको अश्वत्थ का है, क्योंकि रहेगा हमेशा के लिए मगर बदलता रहेगा। ऐसे ये जगत है, हमेशा के लिए है मगर हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। हर जन्म में आप अपने आप को एक नई सिचुएशन में पाओगे। एक न्यू सिचुएशन है हमारे सामने, और वो सिचुएशन किसने बनाई है? और ऐसा नहीं है, हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम लोग विक्टिम्स हैं कि अरे हाँ मैं सिचुएशन में फंस गया, देखो अब मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं होता, हमने खुद ने अपने आप को फंसाया है। इसलिए ये कहना कि हम फंस गए ये गलत है, हम खुद ही फंसाते हैं अपने आप को। हम ही कारण है इस वृक्ष के जिसमें हम फंसे पड़े हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो फंस तो गए, मगर कृष्णा कह रहे हैं जो वृक्ष है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इसकी जो मूल है वो ऊपर है और शाखाएं एक्चुअली उल्टा है, उल्टा हो गया, नहीं, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। प्राहुर अव्ययम, और ये अव्यय है। अव्यय मतलब कि ये बदलता है मगर हमेशा के लिए रहेगा। अव्यय मतलब जो कभी व्यय नहीं होता, व्यय मतलब खर्च, खत्म नहीं होता, बदलता रहेगा मगर कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर खत्म नहीं करना चाहते तो खत्म नहीं हो सकता है। दैट्स द पॉइंट, चलता रहेगा। आप बोलोगे भी मेरे को इतनी दुख है, इतनी प्रॉब्लम है, कब अंत होगा? जंगल में चिल्लाने से थोड़ी ना कोई मदद करने आ जाएगा, है नहीं? या इसलिए कभी खत्म नहीं हो सकता अगर खत्म नहीं करना चाहो। ये कई जन्मों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होता, नहीं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर जंगल में आग लगेगी और चिल्लाओगे तो आग बंद नहीं होती, है नहीं? क्या होगी? कौन कौन बचाएगा? कोई चिल्लाने से, रोने धोने से थोड़ा ना कुछ होता है। भागवत में भी कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव जिस प्रकार एक व्यक्ति जंगल की आग में फंस जाता है
और वो चिल्लाता है, रोता है, मगर अल्टीमेटली उसी आग में भस्म होके मर जाता है, उसको कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स में खुद फंस जाते हैं अपने स्टुपिडिटी की वजह से, और फिर हम चिल्लाते हैं कब अंत होगा, कब अंत होगा, मगर कभी इसका अंत होता ही नहीं, हमारा ही अंत हो जाता है और फिर दोबारा से शुरू हो जाती चीज। ये इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, इसको अव्यय कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होगा अगर खत्म नहीं करना चाहते तो। खत्म करने का तरीका भी है संसार को, वो भी भगवान बताएंगे, वो भी बताएंगे, मगर तरीका अभी नहीं। अभी पहले भगवान आपको डरा रहे हैं। डराना भी जरूरी होता है, नहीं डर भी जरूरी है। अगर डरोगे, बच्चे को डराएंगे नहीं तो ठीक जगह ठीक काम शैतान बन जाएगा ना। सो डर, दंड, भय, उसका भी सही इस्तेमाल करना बुद्धिमान व्यक्ति को आता है। तो भगवान अभी सबसे पहले इस संसार का स्वरूप बता रहे हैं जो आपने बना लिया अपने चारों तरफ, जिसमें आप फंस गए हो। पॉइंट यह है कि हमें ये रियलाइज नहीं होता, नहीं हम भूल जाते हैं एक्चुअली कि हम इतने फंसे पड़े हैं इसके अंदर, हम अपने ही शरीर में बंद है, हमें यही समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा अनुभव है कि हम अपने ही शरीर में बंद है। मतलब पॉइंट ये है कि आपने घर बनाया बहुत अच्छा और उसमें रह रहे हो, आपको लग रहा है हाँ मैंने कितना अच्छा घर बनाया, मैं रह रहा हूं, मगर एक्चुअली आपने अपने लिए जेल बना दिया। दो तरीके देखने के इस चीज को, नहीं एक तो है कि आपने बहुत अच्छा शरीर है, मैं इतने आराम से रह रहा हूं, एक है दूसरा देखना कि मैं इसके अंदर बंद हूं। सो वी आर एंट्रैप्ड इन दिस। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं प्रॉब्लम यह है कि छंदांसी यस्य पर्णानि, इस वृक्ष, पर्णानि मतलब पत्तियां होती हैं, पत्तियां, फूल, पत्तियां मतलब फूल, पत्तियां, फल बहुत आकर्षक होते हैं, नहीं होते हैं। इस वृक्ष के जो फूल पत्तियां हैं बहुत आकर्षक हैं। यहाँ पर छंदांसी बोला है, वैसे तो छंदांसी मतलब वैदिक स्तोत्र बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो वेदों में क्या है, वेदों में जनरली बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं बताई है ना, स्वर्ग मिलेगा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको सिद्धियां मिलेंगी, बहुत सारी अट्रैक्शंस है, नहीं है। सो यहाँ पे छंदांसी का मतलब है अट्रैक्शंस। इस संसार की जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, वो संसार के आकर्षण है जिसमें हम फंस के रह गए हैं। तो हमने जाल तो बनाया है अपना खुद, और उस जाल में हमने थोड़ा फूल भी लगा दिए हैं, पत्ते भी लगाए हैं, नहीं कि जिससे थोड़ा सा मामला कूल हो जाए, और हम उसी में फंस के रह गए हम लोग। दैट्स ऑल। तो वो पत्तियां क्या है इस संसार के आकर्षण क्या है? जो चीजें हमारे चारों तरफ है, नहीं जो हमने खुद बना लिए हैं, खरीद के लिए आए हैं, जो रख लिए हैं, उन सब से हम फंसे रहते हैं इसमें। कृष्णा कह रहे हैं यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जानता है, वेद इसको जानता है, वेदविद वो ही वेदों के लक्ष्य को जानता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य है, वेदों के दो लक्ष्य हैं। एक तो हमें समझाना कि हमें संसार में फंसे पड़े, और दूसरा हमें समझाना कि संसार से बाहर कैसे निकलना है और भगवान से जुड़ना कैसे। ये दो चीजें हमें समझा रहे हैं वेद। संसार को त्यागना कैसे है और भगवान को प्राप्त कैसे करना है। और संसार को त्यागेंगे कैसे? जब समझ आएगा कि गंदा है। भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? जब समझ आएगा कि वो अच्छे हैं। तो भगवान ने दोनों चीजें इस श्लोक में बताएंगे। अब आगे भगवान ये बताएंगे संसार कैसे गंदा है और भगवान कैसे अच्छे हैं। पूरे अध्याय में ही चल रहा है। और गंदा है तो छोड़ना भी है, भगवान अच्छे हैं तो जोड़ना भी है। तो वो तरीका क्या है वो भी बता देंगे। तो तीन चीजें डिस्कस हो रही हैं यहां से। अब इस एग्जाम्पल से तीन क्वेश्चंस निकले हमारे सामने। ये संसार गंदा है, यस, कृष्ण अच्छे हैं, और जोड़ना कैसे है, दैट्स कूल। सो ये वेदों का सार है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान ने, पता है भगवान क्यों एक अध्याय बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ठीक है हमें भक्ति करनी है भगवान की और भगवान का नाम लेना है, बहुत अच्छा है, तो फिर इतने सारे वेदों में है क्या?
नहीं, अगर भक्ति इतना आसान है, सिर्फ नाम ही लेना है और भगवान के से प्रेम करना है और उनकी लीलाओं की चर्चा करनी है, श्रवण कीर्तन करना है, तो इतने वेद क्या है? तो फिर भगवान ने अध्याय शुरू किया। भी इतने सारे वेद हैं, उसका निष्कर्ष मैं 20 श्लोक में बता देता हूं तुम्हें, बस ये समझ लो। वेद क्या है? वेद बस यही है, वेद तुम्हें मदद करेंगे भक्ति करने में। तुम्हें भगवान ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक क्या बताया है? भक्ति योग, भक्ति करनी है, ठीक है, इतना बताया ना। और भगवान ने थोड़ा सा ये भी बता दिया कि भक्ति कैसे करनी है, दैट्स ओके। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम सब भक्ति करते हैं, मगर हम आगे तो नहीं बढ़ पा रहे ना ज्यादा। भक्ति करने के लिए आगे भी तो बढ़ना है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान ने हमें वेद दिए हैं। और क्यों दिए हैं वेद? क्योंकि वेदों में बता रहे हैं कि भी भक्ति करोगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि भगवान कौन है, भगवान से आकर्षण होना नहीं चाहिए, तो बढ़ेंगे। और तो वेदों में भगवान की इंफॉर्मेशन है। साथ साथ वेदों में ये भी दिया है कि संसार बेकार है, कि छोड़ने का मन करे, तभी तो मन करेगा भगवान के पास जाने का। तभी तो जब हम हरे कृष्णा करेंगे तो हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, कृष्णा प्लीज अपने पास मुझे बुला लीजिए। अगर हम कन्विंस्ड ही नहीं होंगे कि संसार यूजलेस है, हम खुद फंसे पड़े हैं इसमें, तो हम हरे कृष्णा करते कुछ प्रे ही नहीं करेंगे। बस मशीन की तरह चलता रहेगा, नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, खत्म हो गई माला। सो इसलिए वेद है, इसलिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वेदों में, बेकार में नहीं है। मगर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इस अध्याय में उस इंफॉर्मेशन को हमें समरी में बता दिया। तो यस्तम वेद से वेद, वो वेद के सार को जानता है। जो ये जानता है कि संसार क्या है, भगवान कौन है, उनको प्राप्त कैसे करना है, वो वेदों को समझ गया। बस जो लोग वेदवाद रता पारता, जो लोग केवल वेद के स्तोत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मगर वेदों के इस निष्कर्ष लक्ष्य को नहीं जानते, जो वेदों की दृष्टि से संसार को नहीं देख पाते, जो केवल वेदों में खो जाते हैं, उनको कृष्णा कह रहे हैं वो बेवकूफ है। वो वेदविद नहीं है, वो वेद बुद्धू है। मैंने खुद बनाया वेदविद मतलब इंटेलिजेंट, वेद को जानने वाले। वो वेद, ऐसे कहीं पंडित है नहीं जो वेद रटते रहते हैं। साउथ इंडिया में जाओ, रटते रहेंगे वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद तो नहीं, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद, उनके सामवेद, अथर्व, तो ये सब बोलते रहते हैं, जब करते रहेंगे। उनसे मीनिंग पूछो, कुछ नहीं पता किसी को। संस्कृत प्रोफेसर जो होते हैं ना BHU में, और ये लोग पढ़ते रहते हैं, ये भी रटते हैं वेद की ऋचाएं, मगर उसका पर्पस नहीं समझते। तो भी आपके में कुआं खोद दिया और कुआं खोद के आप उसका पानी नहीं पी रहे, तो फिर उसका फायदा है? कोई फायदा है? यूजलेस है। आपने इतनी मेहनत कर ली, कुआं खोदा, पानी आ गया, पानी नहीं पी रहे, उसका कोई फायदा नहीं। आपने इतनी मेहनत की, वेद पढ़े, सब कुछ पढ़ा, मगर आप में वैराग्य नहीं आया संसार से, उतने ही आसक्त जितने पहले थे, बल्कि ज्यादा आसक्त हो गए वेद पढ़ के। पहले तो संसार चाहिए था, वेद पढ़ के स्वर्ग भी चाहिए। उल्टा हो गया। His madness। तो फिर क्या आपने वेद पढ़ा, बताना। और वेद पढ़ के आप निष्कर्ष पे कि भगवान निराकार है। सो जब भोगी थे तब तो चलो एटलीस्ट भोगी थे सिर्फ, मगर वेद पढ़ के अपराधी भी बन गए, भगवान को निराकार बना दिया। तो क्या वेद पढ़ा आपने? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ के वेदवित बन जाओगे। अगर इस अध्याय को नहीं समझोगे तो वेद पढ़ के एक तो भोगी और बन जाओगे और ऊपर से और अपराधी बन जाओगे। That's why this it is important। अब कृष्णा शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि भी आप फंस गए हम। अब क्वेश्चन ये है कि संसार गंदा है, इसको काटे कैसे, इससे निकले कैसे? पहली बात तो ये, अब निकले कैसे? फंस गए ना हम, और सब लोग फंसे हुए हैं, शायद अभी भी फंसे हुए हैं, हम निकल नहीं पा रहे। ये संसार हमारे अंदर ही है, नहीं अंदर है ना वृक्ष, हम कुछ करते हैं ये खींचता है नहीं? हमारी इच्छाएं हमें खींचती रहती हैं। तो कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पर, पहले तो कृष्णा बता रहे हैं संसार है क्या, अभी ये नहीं बताएंगे, काट रहे हैं। पहले बता रहे हैं
जो संसार है हमारे अंदर, जो हमने चारों तरफ बनाया है, ये बढ़ता कैसे है और फंसाता कैसे हमें, ये तो जानना है कैसे फंसाता है। कृष्णा कह रहे हैं अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिता तस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं नीचे भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नहीं, बचपन में बहुत सिंपल छोटा होता है, बड़े होते होते कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम हंस भी नहीं पाते। बचपन में तो आराम से हंसते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर गुना प्रवृद्ध विषय प्रवाला, और इस वृक्ष, ये वृक्ष कैसे बढ़ रहा है? ये वृक्ष 3 गुणों से बढ़ रहा है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर पॉपट में, रजोगुण सतोगुण में रह के हम, मैंने पिछले अध्याय में ही ना, सतोगुण में रह के हम अच्छे काम करते हैं, रजोगुण में रह के हम लोग इच्छाएं करते रहते हैं, और तमोगुण में रह के अज्ञान में फंसे रहते हैं। सो ये 3 चीजें बस हमारे में चल रही हैं। उसकी वजह से हमारे आइडियाज, हमारे माइंड में स्टूपिड आइडियाज, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के स्टूपिड आइडियाज आ जाते हैं हमारे माइंड में। यही है ना, तमोगुण से आइडिया आता है कुछ मत करो, हिप्पी बन जाएंगे। रजोगुण से आइडिया आता है कि मुझे सक्सेस पानी है, पैसे पाने हैं, लीडर बनना है, ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाएंगे। सतोगुण से आइडिया आएगा कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे एक सभ्य व्यक्ति बनना है। ऐसे आइडियाज आके हम अपने आप को ही फंसाते हैं, और हो सकता है कि पूरे संसार में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दें। हम अपना छोटा वृक्ष पूरे संसार में ही फंसा इतना बड़ा हो जाता है हमारा वृक्ष कि पूरा संसार उसकी लपेट में आता है। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोगों का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, जैसे मार्क्स और बड़े बड़े लीडर्स ऐसे होते हैं। नहीं, बड़े बड़े लीडर्स ऐसे ही हैं। तो किसी का छोटा वृक्ष है, किसी का बहुत बड़ा वृक्ष है, किसी का बहुत ही बड़ा वृक्ष है। हमारा बहुत छोटा वृक्ष है। हमारे वृक्ष में केवल हमारी पत्नी और 2 बच्चे हैं, इतना छोटा सा है। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका वृक्ष है, उनके वृक्ष में पूरी इंडिया है, हो सकता है। जो और बड़े, उनके वृक्ष में पूरा वर्ल्ड है। जितने बड़े आप डीमन हो गए, उतने बड़ा वृक्ष होगा। दैट्स आइडिया। क्योंकि हम संसार में इसलिए तो फंसे हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते, और क्या है, हम अपने आइडिया सोच रहे हैं ना। और ये इस वृक्ष का पानी क्या है? इस वृक्ष का पानी है संसार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इससे बढ़ता रहता है। अधश्च मूलानि न सुनततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, और इस वृक्ष के मूल ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। मुश्किल है ना, ये वृक्ष कॉम्प्लेक्स है। और ऊपर जाते हैं तो कभी कभी हम लोग ऐसे काम करते हैं जो अच्छे हैं, कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो बुरे हैं, और कर्मों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसी को बोलते हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक है ऐसे, मनुष्य मतलब मन मनुष्य, और इस मन से बनाए हुए संसार में फंस जाते हैं। सो भगवान ने बता दिया फंस गए। ओके गुड। अब कृष्ण बता रहे हैं 4थे श्लोक में, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इस वृक्ष का रूप समझना बहुत मुश्किल है। आपके कर्म कब से शुरू हुए पता नहीं, पता है किसी को? इच्छाएं पहले आई है या कर्म पहले आया है? वो भी पता नहीं, पता नहीं कहां से शुरू हुआ है। और फिर हम अपनी प्रॉब्लम से कब छूटेंगे वो भी पता नहीं। कुछ भी तो नहीं पता हमें संसार का रूप नहीं पता। हमारे मन में क्या इच्छाएं चल रही हैं पता है किसी को? किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे मन में तो अंदर हमारे क्या कचड़ा भरा है हमें खुद नहीं पता ना। हम क्या है हमें खुद नहीं पता हम क्या है। बाहर से होता है शांत है, अंदर से हो सकता है हम पूरी तरह बहुत क्रोधी हो, कुछ नहीं पता। बाहर से होता है बहुत शांत हो, मगर हो सकता है बहुत क्रोध भरा पड़ा अंदर। सो हमें नहीं पता है न अंत हो, न चादिर, न चसम प्रतिष्ठा, न इसका आदि पता है, न अंत पता है, ना हमें पता है ये कब से शुरू हुआ था कर्मों का चक्कर, ना हमें पता है कर्मों का चक्कर कब खत्म होगा, न सम प्रतिष्ठा, ना हमें पता है कि ये कहाँ है हमारे अंदर। हम ये इच्छाएं हमारे मन में भी है, बुद्धि में भी है, हमारे रग रग में इच्छाएं भरी पड़ी हैं अपनी भोग करने की, है नहीं? सो वी डोंट नो
क्या करें, झगड़ गए हम। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये अश्वत्थ का जो पेड़ है, सुविरूढ़ मूलम, रूढ़ समझते हो? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इसमें, अत्यंत दृढ़ता से जम चुका है। ये जो भोग वासना है हमारे अंदर जम चुकी है, इसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, असंभव है। नहीं, कैसे हटाओगे इनको? मगर हटाने का एक तरीका है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये ट्रिक बता रहे हैं प्रभुपाद, पॉपट में लिख रहे हैं, असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंग शस्त्रेण का मतलब क्या है? एक शस्त्र है जिससे आप इस वृक्ष को काट सकते हो। वो कुल्हाड़ी नहीं है, वो तलवार नहीं है, वो किसका शस्त्र है? असंग। असंग का मतलब क्या है? असंग का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। प्रभुपाद नॉलेज लिख रहे हैं यहाँ पे। प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए, ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए। असंग मतलब संग नहीं करना, इस वृक्ष के संग मत करो, बस वैराग्य। और वैराग्य कैसे आएगा? सुनने से आएगा। असंग, बस सिंपल है। वैसे तो असंग का मतलब वैराग्य, वैराग्य मतलब शास्त्रों से। असंग का मतलब शास्त्र भी होता है, क्योंकि अ मतलब होता है कृष्णा, संग मतलब होता है संग करना। कृष्णा हमारे सामने किस रूप में? गीता के रूप में। गीता के असंग करना मतलब असंग। कृष्णा कह रहे हैं गीता के शस्त्र से इस पेड़ को काट डालो, क्योंकि गीता पढ़ने से ही वैराग्य आएगा। वैराग्य अपने आप नहीं आता, भोग अपने आप आता है नहीं? बचपन में किसने सिखाया था आपको खेलना, खाना पीना, कूदना, मजाक करना? किसी ने नहीं, अपने आप आ गया ना। वैराग्य अपने आप नहीं आता, वैराग्य तो सीखना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है हमारे लिए। इसीलिए असंग शस्त्रेण, शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संग करो और उससे इस पेड़ को काट डालो, बस। और कोई तरीका नहीं है इसको काटने का। सो ये वृक्ष का हमारे विचारों में ही है ना, तो विचारों कैसे काटोगे? विचार से। जैसे जहर को जहर से काटते हैं। इसलिए क्लास रोज सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास नहीं सुनोगे, रोज नहीं सुनोगे, तो धीरे 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 फिर आपको जकड़ लेगा। फिर आप, और जब जकड़ लेते हैं ना पेड़, शुरू में तो हम बहुत कोशिश करते हैं, नहीं? जब कोई पकड़ लेगा आपको तो कोशिश नहीं करोगे छूटने की। फिर अगर वो स्ट्रांग होगा तो फिर ढीले पड़ जाओगे, आप फंस जाओगे उसमें। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने अध्याय के एंड में कि भगवद गीता के पहले 5 श्लोकों में, इन श्लोकों में कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य इस वृक्ष की जकड़ में कैसे कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाएंगे, ये आपको खींच के अपने अंदर जकड़ लेगा। नहीं, जब भक्ति अच्छी तरह जब सुनते रहते हैं भक्तों से, तो शक्ति होती है, नहीं होती है? तब आप रेजिस्ट कर सकते हो, भोगों को रोक सकते हो। नहीं सुनोगे तो नहीं रोक पाओगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि सुनते भी रहते हैं तब भी नहीं रोक पाते, ऐसा भी होता है। उनको बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि कितना जकड़ा हुआ है आपको। कई लोगों को इतनी बुरी तरह जकड़ा होता है कि सुन के भी, समझ के भी कुछ भी नहीं कर पाते, निहत्ते। सेम टू सेम। सो इस वृक्ष की जकड़ अलग अलग लोगों पे अलग अलग है। इसलिए जितनी ज्यादा जकड़ है उतनी ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको शस्त्र को मारना पड़ेगा। नहीं पहले तो पहना करोगे, फिर मारोगे, नहीं मारोगे, काटोगे नहीं काटोगे। सो उतना साधु संग चाहिए। सो संग शेषण चित्वा, अगर ऐसे करोगे तो, अगर इस पेड़ को काटोगे तो क्या होगा? तथा पदम तत्परिमार्थिकव्यम, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे। इस पेड़ को काट दोगे तो कहाँ चले जाओगे? भगवान के धाम। पेड़ खत्म, पेड़ तो हम नहीं बनाया ना, ये खत्म हो गया, और फिर क्या बचा? भगवान का धाम बचा। और क्या बचा? भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, और वहां से लौट के फिर हम वापस कभी भी नहीं आएंगे। एक बार आ गए, अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और वहां पे जाके क्या करेंगे? हम भगवान की शरणागति ले लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और इस तरह से हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। फिनिश। एक बार पेड़ खत्म नहीं हुआ, हमारी सक्सेस गारंटीड है।
हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि साधु संग और शास्त्रों में ऐसा क्या ज्ञान है जिससे हम इस पेड़ को काट सकते हैं? मतलब क्या सीखने को मिल रहा है? प्रोसेस क्या है काटने का? शुरू कहां से करें, कहां से शुरू करें? तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं इस पेड़ को काटने का तरीका है शरणागति। भगवान की शरण लेने से इस पेड़ को काट सकते हो। शास्त्रों से शरणागति का ज्ञान मिलेगा। और शरणागति है क्या वो भी समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है 5वें श्लोक में। निर्माण मोह चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संगैर गचन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कृष्णा कह रहे हैं कि शरणागति की शुरुआत होती है निर्माण से। कोई मान की इच्छा, मान की इच्छा मतलब बेसिकली कोई अहंकार नहीं होना कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या इंडियन हूं या मुस्लिम हूं, व्हाटएवर इट इज, या श्रील प्रभुपाद, या मैं महान हूं, मैं भगवान हूं, ये अहंकार होना, इसको अहंकार कहते हैं। यहां से शरणागति शुरू। ऑफ कोर्स अगर आप किसी की शरण ले ले तो पहले अपने अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। कॉमन सेंस की बात है। संस्कृत में निर्माण लिखा है, वैसे कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मैं जेम्स बॉन्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे आइडिया ठीक है, मेरा संसार ठीक है, मेरा पेड़ अच्छा है। अगर आप यही सोचते रहोगे तो फिर छोड़ोगे क्यों उसको, क्यों शरण लोगे? सो पहले निर्माण, पहले अहंकार खत्म। अहंकार नष्ट करने का मतलब है समझना कि जो आपने वृक्ष बनाया है ये अश्वत्थ का, ये अच्छी क्रिएशन नहीं है। ये बुरी क्रिएशन है। आप गंदे आर्टिस्ट हो, गंदे पेंटर हो। अब ये स्वीकार करने के लिए अहंकार तो खत्म करना पड़ेगा ना। हम किसी को कहेंगे भगवान की शरण लो, कहेगा मैं क्यों लूं, मैंने इतना कुछ अचीव किया है, ये किया है, वो किया। उसको तो लग रहा है ना उसने अच्छा बना लिया सब कुछ। नॉनसेंस, उसने अपने को फंसा लिया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए निर्माण, अगर हम अपना अहंकार छोड़ देंगे, अगर हमें सोच लेंगे कि हमारे आइडियाज ठीक नहीं है, मैं अपने आइडिया से नहीं चलूंगा, तब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होने का मतलब कि तब हम समझ जाएंगे कि मैं जो सोच रहा था अपने आप को महान, मैं महान नहीं हूं। यही मोह है ना हमें। इस वृक्ष से मोह है ना, वृक्ष से मोह हट जाएगा। यार ये क्रिएशन अच्छी नहीं है मेरे वृक्ष की, इसको छोड़ो, मेरी आइडिया ठीक नहीं है, छोड़ो। इससे अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। और जब मोह खत्म होगा तो जित संग दोष, तो इस वृक्ष से जो संग करने से जो दोष आ रहे हैं वो खत्म हो गए। इस वृक्ष से संग करने से दोष आ रहे हैं ना, हमें अपने आइडिया से संग करने से हम घृणा आ रही है, आसक्ति हो रही है। नहीं, हमें अपने आइडियाज है ना हमारे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये सारे आइडियाज जो दोष है, संग दोष है, इसको आप जीत जाओगे। पिछले अध्याय में नहीं आ रहा था, एक डिवोटी जब 3 गुणों को पार कर लेता है तो न्यूट्रल हो जाता है, उसको फिर क्रोध नहीं आता, कोई इच्छाएं नहीं आती। इस वृक्ष से संग करने से तो इच्छाएं आ रही हैं, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ये सारे दोष खत्म। सो एक्चुअली हम लोगों को ऐसे मूवी देखते हो ना, मूवी तो मूवी में इन्वॉल्व नहीं होते इतना ज्यादा, और फिर जो इन्वॉल्व होके फिर हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं। नहीं, एक्चुअली असली में हमें कुछ नहीं हो रहा, फिर भी दुखी हो जाते हैं। मतलब वो हीरो को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा, फिर भी दुखी हो जाएंगे। कई लोग मर भी जाते हैं, पता है, हॉरर पिक्चर में हार्ट अटैक हो जाता है, पता है ना। मतलब असली में भूत नहीं है ना, उसको मार रहा है, फिर वो मर जाएगा। मजे की बात ये नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति साइड में बैठ के देख रहा है तो इसको तो डर लग रहा है, मगर उसको कॉमेडी होगी। वो हंस रहा होगा कि भैया ना वहां भूत है, ना कुछ है, ना फिर भी इसको हार्ट अटैक हो गया। ले, दैट्स अ बिग थिंग। नहीं, सो ऐसी ये संसार है, ये वृक्ष है। एक्चुअली आत्मा को इस वृक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है इस वृक्ष से। मगर इस मूवी में इस वृक्ष की तरह हम लोग
इसमें देख के कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, एंड यही है ना, यही हो रहा है ना। हाँ मेरी लॉटरी खुल गई, कितना अच्छा है भैया। ना तुम्हारी आत्मा को पैसे से कोई लेना देना था, ना आगे लेना देना होगा। नॉट वेरी नाइस। मुझे लॉस हो गया, ओहो क्या है। आत्मा को ना लॉस होता है ना कुछ होता थोड़ा ना। मेरे बच्चा हो गया, ना तुम्हारा बच्चा है ही नहीं वो तो तुम्हारे शरीर की क्रिएशन है, तुम्हारा थोड़ा ना। आत्मा की क्रिएशन थोड़ा ना है, तो तुम्हारे अपना अश्वत्थ का वृक्ष है, उसकी टहनियाँ हैं, उसकी पत्तियाँ हैं। नहीं, दैट किड छोटा फूल है वो जो आपने क्रिएट कर दिया। एंजॉइंग। सो एक मूर्ख इस मूवी में इन्वॉल्व हो जाएगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख इस मूवी में इन्वॉल्व होकर कभी डरेगा, कभी दुखी होगा, कभी सुख होगा। एक बुद्धिमान क्या करेगा, बुद्धिमान सबको देख के हंसेगा, उसके लिए तो कॉमेडी हो रही है ना वो बैठ के देख रहा है, वो पर्दे पे चल रहा है, वो पागल वहां पे होता जा रहा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हंसते हैं ये सब देखकर, यार क्या चल रहा है यार, बेकार की चीजें। एक मूर्ख उसमें इन्वॉल्व होता रहता है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जित संग दोष, इस संसार से आप अटैच नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो इन दोषों को पार कर जाओगे, और दोषों को पार करके फिर आप हंसोगे, यार ये क्या चल क्या रहा था इस बात। और फिर अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। और फिर उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण, एक प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिर हम अध्यात्म की चर्चा करने लगेंगे। और अध्यात्म क्या है, विनिवृत्त काम। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म ये समझना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मेरी आत्मा के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओगे, इस वृक्ष से जब ऊपर उठ जाओगे तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओगे, और जब शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओगे तब आप ये सोचने लगोगे कि वेल, अब मेरी आत्मा के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। कैन यू जस्ट आस्क हर टू होल्ड दैट चाइल्ड। सो विनिवृत्त काम, इसको कहते हैं अध्यात्म, इसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। अध्यात्म ज्ञान का कोई स्कोप नहीं है अगर आप इस वृक्ष में फंसे पड़े। आप क्या करोगे, आप वृक्ष में फंसे पड़े हो, आप यही सोचते रहोगे ना, अभी दुख हो रहा है फिर इसको हटाऊं, फिर सुख हो रहा है उसको हटाऊं, है नहीं। जब पिक्चर देखते हो, जब हीरो पिट रहा है, आपको दुख हो रहा है, या सोचे क्या करूं, पॉपकॉर्न लेके आओगे, खाओगे यार कुछ तो करूं इतना दुख हो रहा है, समथिंग हैव टू डू बस यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो आप सोच नहीं सकते ना क्या करना है। अगर आपको समझ आ गया कि पर्दे पे सब इल्यूजन है, तो आप छोड़ के चले जाओगे पिक्चर हॉल। मुझे क्यों बैठना है यार यहाँ पर, नॉनसेंस। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों दुखी हूँ फालतू में मूवी देखकर, आर्टिफिशियल अपने इमोशंस लाता रहूं, क्यों कूड़ा डालूं अपने अंदर। मैं जा रहा हूं। मगर अगर आप पिक्चर से अलग होके नहीं देख रहे अपने आप को, तो नहीं जाओगे पिक्चर हॉल से, है नहीं। और ऊपर से आपने टिकट के पैसे भी खर्च किए हैं, अगर आपको समझ भी आएगा तब भी शायद ना जाओ, क्योंकि अटैच हो गए पैसे खर्च कर दिए ना आपने। तो कई लोगों को समझ भी आ जाता है, फिर भी छोड़ के नहीं जाते, फिर भी घर नहीं छोड़ेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी वहीं पड़े रहेंगे। भैया मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मुश्किल से तो अपना जाल बनाया है, अब वो जाल में फंस के रहना है। वही सिल्क मॉम ऐसी तो होता है नहीं, अपना शंख बनाते उसी में फंसा रहता है ना, वो उसमें फंस के मर भी जाता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने बनाया है, अब मैं कैसे छोड़ूं इस चीज को। विनिवृत्त कामा, इसका मतलब यही है। स्पिरिचुअल नॉलेज से फिर पता लगने लगता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक बार शुरुआत हो गई ना, और फिर जब एक बार अंडरस्टैंडिंग है कि द्वंद्व विमुक्त, आप द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे, पिक्चर हॉल छोड़ के चले जाओ। छोड़ो भैया, जितने पैसे खर्च हुए हैं, अब मैं अपना टाइम भी थोड़ा ना वेस्ट करूंगा, जो हो गया, अब आगे थोड़ा ना वेस्ट करना है। द्वंद्व से विमुक्त हो जाओगे। सुख दुख संग है, उस द्वंद्व से जो सुख दुख हो रहा है उससे मुक्त हो गए। पिक्चर बंद हो गई तो सब खत्म हो गया आपको, फिनिश। कछंत अमूढ़ा, और आप अमूढ़ा मतलब एक्चुअली भगवान नेगेटिव सेंस में कह रहे हो कि फिर आप मूर्ख नहीं बनोगे, आपकी मूर्खता चली जाएगी। गच्छन्ति मतलब चली जाएगी, मूढ़ा मतलब
मूर्ता चली जाएगी। भगवान ये नहीं कह रहे बुद्धिमान बन जाओगे अभी ये कह रहे मूर्ता चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कह रहे बुद्धिमान बन जाओगे? नहीं तो ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि बुद्धिमान बन जाओगे, मूर्ता चली जाएगी? क्योंकि अभी भगवान ने भगवान के बारे अपने बारे में नहीं बताया है, इसलिए कह रहे मूर्ता चली जाएगी। अभी पिक्चर हॉल छोड़ के आए हो बाहर, अभी पॉजिटिव नॉलेज नहीं मिली है आपको। अभी तो बस आपको पता लगा संसार बेकार है, आपने छोड़ दिया, दैट्स ऑल, फिनिश। करना क्या है पिक्चर हॉल से बाहर निकल के, वो बाद में पता लगेगा भाई, चलो मूर्ता छूट गई तेरी। सो ये 50% जर्नी है। 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोक में भगवान ने 50% जर्नी बताई है कि भी तुम मूर्ख थे, फंसे पड़े हो, तुम्हारी क्रिएशन है, उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ना है? शरणागति, ये कर लो, ठीक है, हो गया, मूर्ता छूट गया। अब करना क्या है वो भगवान आगे बता रहे हैं। मगर करना क्या है वो कृष्णा बता रहे हैं आगे। करना क्या है? पिक्चर हॉल से निकल के कहाँ जाना है? बाहर, अपने घर चले जाओ। क्या सड़क पे घूमोगे क्या? फिर तो और बेवकूफ हो। सो घर तो जो पिक्चर हॉल से बाहर निकल के सड़क पे घूमते हैं ना, उनको कहते हैं मायावादी। समझ गए? बाहर तो आ गए संसार से, सड़क पे घूमे आ रहे निराकार में, कोई पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो घर ही नहीं पता उसको, भगवान ना घर का ना घाट का। वो क्या है हिंदी में कहावत, क्या है हिंदी में, क्या कहावत है? धोबी के कुत्ता ना घर का। बस वो मायावादी ऐसे होते हैं, धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, बेवकूफ है। हाँ, फिर बोर हो जाएंगे घूमते घूमते, फिर से पिक्चर में पहुंच जाएंगे पिक्चर हॉल में, वो भी गर्लफ्रेंड लेकर। तो ऐसी माया जो भगवान को निराकार बनाते हैं ना, वो त्याग बहुत मुश्किल से निराकार तक पहुंचते हैं, मेहनत करके। फिर धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, फिर संसार में आते हैं, और संसार में आके फिर दान पुण्य ये सब करते रहते हैं, और अपने आइडियाज बना के और फंस जाते हैं उसके अंदर। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कहाँ जाना है? मेरे घर जाना है, मेरे धाम आना है निकल के वहां से। 50% हुआ है सिर्फ वैराग्य, पूरी स्टोरी नहीं हुई है। 50% है, अब मुझे प्राप्त करना है। मगर मुझे मेरे घर आने, तो भगवान अपना घर बता रहे हैं क्या है भगवान का। अभी आप अगर पिक्चर हॉल छोड़ के बाहर, संसार के वृक्ष को छोड़ के बाहर आ गए, तो घर तभी जाओगे ना जब आपको घर अट्रैक्टिव लगेगा, है नहीं? वरना कई लोग नहीं जाते घर। कई लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं घर में यार क्या बोर, छोड़ो यार, पब चलते हैं, शराब पीते हैं, क्या बेकार, वो पत्नी वेट कर रही होगी, दिमाग चाटेगी, क्या है, बोर हो जाएंगे। होता है नहीं, कई लोगों का होता है, घर नहीं जाते सीरियसली, उनको घर बहुत बोरिंग लगने लगता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ऐसा ही है, कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं। फिर घूमते रहेंगे क्योंकि उनको घर अट्रैक्टिव लगे नहीं रहा। इसलिए कृष्णा अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपर्ट में, क्यों बता रहे हैं? कि इससे हमें आकर्षण हो भगवान के धाम से, तब मन करेगा ना। छोड़, खराब तो बता दिया संसार के बारे में, छोड़ तो दिया हमने, अब आकर्षण भी तो होना चाहिए। तो कृष्णा कह रहे हैं वहां का धाम क्या है? न तद भासते सूर्य, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य से, न शशांको, न चंद्र से प्रकाशित होता है, और न अग्नि है न बिजली है। पावा का मतलब न अग्नि बिजली है। तो वहां पे प्रकाश कहां से? भगवान का धाम में से ही प्रकाश है। गोलोक में पेड़ में से भी लाइट निकलेगी, नदी में से भी लाइट है, सब जगह लाइट ही लाइट है। तो मूवीज में देखा होगा ना, कार्टून मूवीज में सब जगह एलिस इन वंडरलैंड सब चमक रहा है, नहीं होता, नहीं होता है। गोलोक वैसे ही, मतलब एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट वैसे ही सा है। वहां पे सब में प्रकाश होगा, सब चीजों में, भगवान में भी, गोपियों में भी, यशोदा आनंद बाबा, और कितना प्रकाश है। करोड़ों सूरज में जो प्रकाश निकलता है वो वहां से निकल रहा है। आप इमेजिन करोगे वहां पहुंच जाओगे तो कितना, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब सब जगह से लाइट, मतलब आप टेबल उठा रहे हो उसमें भी लाइट होगी, आपके हाथ में भी लाइट होगी, सब जगह लाइट। प्रकाश मीन नॉलेज, नॉलेज। गोलोक में हर चीज लिविंग है, पॉइंट ये। नॉलेज मीन्स लाइफ, है नहीं? वहां पे टेबल भी बोलती है
नदी भी बोलती है, पेड़ भी बोलता है, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ सोचते हैं। वो गोलोक है। कितना अच्छी जगह होगी, नहीं लग रही है? नहीं लग रही अच्छी, मतलब लगनी चाहिए सुन के। एवरीबडी लाइक्स वंडरलैंड, ये सबको अच्छा लगता है। काश हम भी वहां होते। इसलिए कृष्णा थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। यद कत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परम मम। वहां जाने के बाद फिर वापस लौट के नहीं आना पड़ता। कितना अच्छा है। मतलब आपका वीजा एक्सपायर नहीं होगा वहां जाके। You have to worry about that. You're not coming back. अब वहीं हो। एक बार आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आने का मन। पता है वैसे, पता है बाय द वे कितने लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है? सुना है नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीज। मतलब जब मर जाते हैं तो मतलब मर ही जाते हैं और फिर उनको एक्सपीरियंस होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि जब हम मर गए तो हमें बहुत तेज सुंदर लाइट दिखाई दी। लाइट मोस्टली लोगों को यही दिखाई दे रहा है, लाइट। और लाइट देखकर उनको इतना प्रेम अनुभव हुआ, सारी टेंशन खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कई लोग कहते हैं। सो वो क्या है? वो लाइट। अब वो हो सकता है स्वर्ग हो सकता है उनको वो कहते हैं कि भगवान का धाम दिखाई दिया। सो वो प्रकाश भगवान कह रहे हैं ना, वहां पे ये छोटे मोटे बल्ब नहीं है, ये प्रकाश नहीं है देखने के लिए। वहां पे वो प्रकाश है जिसके अंदर सत्य है, ज्ञान है और आनंद है। हर चीज में सत्य, ज्ञान, सच्चित आनंद है वहां पे। कृष्णा कह रहे हैं वहां से वापस लौट के नहीं, वहां पे एंजॉयमेंट है केवल। कहने का मतलब है मेरे धाम में केवल एंजॉयमेंट है। तुम एंजॉयमेंट चाहते हो ना, मगर यहाँ पे तो तुम्हें एंजॉयमेंट मिल नहीं रहा। एंजॉयमेंट, असली एंजॉयमेंट वहां है। सो ये सुन के हमें मन करना चाहिए वहां पे जाने का। यस, ऑफ कोर्स मन करना चाहिए। मगर थोड़ा सा बताने के बाद अब कृष्णा दोबारा टॉपिक पे आ गए। मगर पॉइंट यह है कि इतना सुनने के बाद भी हमें मन नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं करता मन? आपने सुन लिया भगवान का धाम के बारे में, अब मन कर रहा है जाने का? थोड़ा कर रहा है, फिर भूल जाओगे, फिर ठीक है यार चलो क्या करना है, अपना घर ही ठीक है, क्या करना, कौन जाएगा। क्यों नहीं कर रहा मन? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं ममाय वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करश्यति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं। वैसे तो मेरे अंश हैं, पहले मेरे धाम में थे और अब यहां पे फंस गए हैं। मेरे ही अंश हैं, फंसे हुए हैं यहां पर। और उनका स्वाभाविक आकर्षण है मुझसे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। मगर इस संसार में इतना ज्यादा माइंड से परेशान है अपने कि ना उनको कुछ सुनाई देता है, ना सुनने के बाद कुछ समझ सकते हैं। वो समझ नहीं आ रहा ना, एक तो सुनाई नहीं दे रहा, एक तो पहली बात तो मन चलता जा रहा है। नहीं, वृक्ष में इतना फंसा पड़ा है। कभी कभी वृक्ष, हमारा जो वृक्ष है उसमें कभी इस टहनी पे जाता है, कभी इस टहनी पे, कभी इस टहनी पे। मोबाइल देख रहे हैं, कुत्ता रहता है बंदर की तरह, है नहीं? कभी यहाँ कभी वहां, कभी मूल पे चला आता है, कभी शाखा पे चला आता है, कभी फल पे चला आता है, कभी पत्ती पे चला आता है, बस घूमता रहता है। और इसलिए कुछ सुनाई नहीं देता, इतने बिजी हैं हम, सुनाई भी आता तो समझ नहीं आता। कृष्णा कह रहे हैं करश्यति मतलब लड़ रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। अब संघर्ष में कोई सुख मिलता है? संघर्ष में सुख नहीं मिलता, नहीं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उनको कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जीवन संघर्ष है। यहाँ पे कंफर्ट कभी नहीं हो सकता। कंफर्ट लाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और उसको रखने के लिए भी संघर्ष चाहिए। लाइफ इज अ स्ट्रगल, कहते नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी कहा जाता है। ये थ्योरी है ही, और क्या। आप जियोगे कैसे अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे? मतलब खाना खाने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल वैरागी की तरह रहे हो तब भी संघर्ष है। खाना भीख मांगनी है, खाना बनाना है, खाने के लिए आग जलानी है, फिर उसके बाद बना के फिर खाना है। संघर्ष तो है ही ना, इट्स नॉट इजी। एक पानी के लिए भी संघर्ष है। संघर्ष आप आजकल लगवाना है। संघर्ष बेसिकली संघर्ष है।
यू हैव टू स्ट्रगल अगर सरवाइव करना है तो, अदरवाइज आप नहीं रह सकते। तो मगर प्रॉब्लम ये कि माया के कारण हम इसी संघर्ष को हम सुख समझ लेते हैं, हमें मजा आने लगता है संघर्ष में। पता है जो मैंने एग्जांपल दिया था ना वो ऊंट का, तो ऊंट को वो खाने में मजा आता है ना, कैक्टस नागफणी, उसमें कांटे होते हैं, उसको खाता है तो उसमें खून निकलता है उसके, ना वही नागफणी तो उसमें खून निकलता है जब खाते हैं, कांटे चुभते हैं, और जब अपना खून पीता है तो उसमें उसको बड़ा मजा आता है। ऐसे ही ये संसार है, हम इतना संघर्ष करते हैं करते हैं करते करते हैं, हमारा ही खून निकल रहा है और हमें उसमें बड़ा मजा आता है, कितना अच्छा है। नहीं, हमें आदत पड़ गई है अपना खून पीने की, और कुछ नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, भैया कोई आपको आके कहे यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है यार, तू इतने पैसे क्यों कमा रहे है, ना शांति है ना सुख है, इससे अच्छा कम पैसे कमा ले, आराम से रह ले। मगर वो हैबिट पड़ गई ना उसको करने की, उसमें मजा आ रहा है उसको, स्ट्रगल करने में, पैसे कमाने की, छोड़ नहीं पाएगा वो छोड़ नहीं सकता। कोई आके कहेगा भाई इतना इतना क्यों खा रहा है तू, उल्टी फुल्टी चीजें, हेल्थ खराब हो जाएगी, छोड़ नहीं सकता, उसको मजा आ रहा है, दैट्स ऑल। चाहे उसकी सारी रिपोर्ट्स खराब है, LDL HDL सब बढ़ा हुआ है, फिर ये आएगा दवाई खा लेंगे, देखा जाएगा हार्ट अटैक होगा, यार किसने देखा है, अभी तो मैं मजे कर रहा हूँ, ऐसे ही कहते हैं नहीं लोग। उसको हैबिट पड़ गया अपना खून पीने की, तो पड़ा हुआ है ऐसी। तो जिस माया के कारण आप दुख को सुख मानोगे, संघर्ष को कंफर्ट मानोगे, ये ऐसा लगने लगेगा आपको, ये माया है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि इतना कुछ बताने के बाद भी अर्जुन फिर भी व्यक्तियों क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माया में फंसे पड़े। माया में किसने फंसा है? खुद ही फंसा लिया उसने, क्रिएशन करके एक वृक्ष बना के उसने अपने आप को खुद ही फंसा लिया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। ऐसे बच्चे नहीं होते, बच्चे भी अपना संसार खुद ही बनाते हैं ना। बच्चों को कुछ आप दे दो खिलौने, उससे खिलौने अपना अपना घर बना लेंगे छोटा, होता है नहीं होता है, उसमें भी डॉल भी आ जाएगी, 2 छोटी डॉल। बचपन से वो हमारी आदत है संसार बनाने की। नहीं, अगर किसी बच्चे को बीच पे छोड़ दो सबसे पहले घर बनाएगा, है नहीं? फिर उसमें लिखेगा मेरा घर। वो बचपन से प्रोग्राम्ड है हम वो बनाने के लिए, और फिर उसको देख के बड़ा खुश होगा। फिर आप बच्चे को पापा कहेंगे बच्चे चलो टाइम हो गया, बच्चे फिर रोएगा नहीं नहीं मेरा घर मेरा घर। ही स्टक। पापा समझाएंगे बेटे मिट्टी तो है, और अगर उसको तोड़ देंगे ना बस फिर पापा की खैर नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे हम लोग हैं। सेंट्स आके बोलते हैं भैया कहाँ फंसे पड़े हो अपने छोटे घर में, झूठे पैसों में, भगवान को जानने की कोशिश करो, इसमें मत फंसो। कभी कभी तोड़ भी देते हैं उसका घर। वो फिर रोता है पकड़ के, यार क्या है पीछे पड़ गए तो हमारे, हमें तो ये अच्छा लग रहा है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये इसको कहते हैं माया। तो माया में फंसे पड़े हम, और माया में फंस के क्या होता है कृष्णा बता रहे हैं 8वें श्लोक में। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। शरीरम यद्वा आपनोति यच्चापि उक्रमात् ईश्वरः। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस श्लोक में भगवान जीव को क्या बोल रहे हैं? ईश्वर। ईश्वर वर्ड आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि हम लोग क्यों फंसे पड़े हैं संसार में, क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि हम ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही है ना, कंपटीशन कर रहे हैं ना गॉड से, और क्या है। एक्चुअली पता है अगर देखा जाए तो हम सब भगवान को हेट करते हैं। करते नहीं करते? ओके हम तो नहीं करते, मगर एक्चुअली हेट करते हैं। हेट क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान किसी से कंपटीशन करना हेट करना ही तो हो गया। मैं तुम्हारे ऐसा बनूंगा, तो हेट ही तो करना हो गया उससे। ईर्ष्या हो गई ना, ईर्ष्या। हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए कृष्ण हमको ईश्वर कह रहे हैं। हम सब ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना संसार बना के बैठे पड़े हैं और सुनना नहीं चाहते, ना साधुओं की ना भगवान की। और इसकी वजह से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, अभी मनुष्य हैं, अगले जन्म में क्या बन जाएंगे?
वेल ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी मनुष्य है जानवर है, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती, नहीं ज़्यादा देर नहीं लगती। जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं ना, जो अपना वृक्ष बना के बैठे रहते हैं और उससे निकलते नहीं, तो झुकते नहीं किसी के सामने, निर्माण मोह, भगवान के सामने नहीं झुकते, तो माया कहती है ठीक है मैं तुम्हें झुकाती हूँ, गेट डाउन। फिर क्या होगा, 4 हाथों पे, अभी तो खड़े हैं ना, फिर 4 हाथों पे चलना पड़ेगा, वो झुका देगी आपको, क्या करोगे? झुकना पड़ेगा, आपकी बॉडी ऐसे बन जाएगी, झुका देगी, झुक जाओगी, दैट्स ऑल। और तुम बहुत बड़बड़ कर रहे थे ना, अपने आइडियाज बनाए थे तुमने मनुष्य बन के, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, मेरा आइडिया वो आइडिया, अब चुप, बस बोल ही नहीं सकते, भागो भागो भागो, दैट्स ऑल। सो माया फोर्स कर देगी आपको, जो नहीं झुकेगा उसको झुका देगी, जो ज्यादा बोलेगा उसको गूंगा बना देगी। सो दैट्स अ पनिशमेंट। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं उस वो ईश्वर बनने की कोशिश करता है, जो गॉड बनने की कोशिश बनता है वो डॉग बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, कितनी बार प्रभुपाद ने बोला, जो गॉड बनने की कोशिश करेगा वो डॉग बन जाएगा अगले जीवन में। ग्रहित वेतानी संयाति वयोर्गंधानी वाशयत। और पता है मजे की बात यह है कि जो आपने अभी क्रिएशन की है ना अपने संसार की, वो संसार जो है चलो वो तो यहीं रह जाएगा, मगर उस संसार को बनाने का जो आइडिया और जो प्लानिंग है ना, वो आप अगले जीवन में लेके जाओगे, वो नहीं छूटेगी। वो जो आपकी कला है वो अगले जन्म में भी जाएगी, वो तो आपके पास ही है अपने आप को फंसाने की। वो अगले और भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी तरह जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। भाई फूल तो वही है, वायु आई और उसका सुगंध ले गई, है नहीं? उसी प्रकार आपका बनाया हुआ संसार तो यही रह जाएगा, शरीर भी रह जाएगा, सब मर जाओगे, मगर जो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो कला है, जो एसेंस है जिससे आपने बनाया है, वो आप अगले जन्म में ले जाओगे, फिर से बना दोगे। क्या है, फिर से अगले जन्म चलोगे, फिर से बना दोगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। वो दैट्स विद यू ऑलवेज। और इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, 9वां श्लोक, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके दूसरा शरीर मिल जाएगा। मतलब मजे की बात नहीं हो रही है, बहुत खतरनाक बात है। दूसरा शरीर मिल गया आपको। कुत्ते की शक्ल हमारी शक्ल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, उसका थोड़ा बस मुंह बड़ा होता है और कुछ नहीं होता, और वो नीचे होता है। पता है वैसे बाय द वे ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड में है कि आज से 200 साल पहले नेपाल और उस एरिया में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शक्ल कुत्ते की थी और शरीर ह्यूमंस का था, अब वो मनुष्य को खाते थे। ये रिकॉर्डेड है, मैं पढ़ रहा था रिकॉर्ड्स में, ब्रिटिश हिस्ट्री के रिकॉर्ड में, रियली में, मतलब देवर पीपल विद डॉग फेस, ह्यूमन बॉडी। कई लोगों ने नोट किया, वो एक ट्राइब थी एक, फिर लोग इतना डर गए उनसे कि उनको सबको एक्सटेंड कर दिया, मार दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, आधे मनुष्य और आधे कुत्ते बन जाओ, अगला शरीर मिल जाएगा। ये कौन बनता होगा, आधा कुत्ता आधा मनुष्य? इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं ना, उसके बाहर भी ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूँ ये कौन बनता होगा, आधा कुत्ते और आधे शरीर? भाई जानवर तो वो बन गया जो जानवर की तरह रह रहा है तमोगुण में, अब आधा कुत्ता आधा मनुष्य कौन बनेगा? नहीं, डिवोटी कभी नहीं बनता कुत्ता, दैट्स नॉनसेंस। हाँ, सो कौन बनेगा? मे बी पता नहीं कौन बनेगा, जो आधा मनुष्य और आधा सतुवनी होगा, दान करता है, मांस खाता है, पता नहीं। इट्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं इस वृक्ष का ना आदि है ना अंत है, पता नहीं लगेगा, पता नहीं क्या बन जाओगे। सो वैसे पहले वो भी होते थे, मीन की वो नहीं होती थी, मरमेड्स, आधी मछली आधी औरत, ऐसा भी होता था। सो पता नहीं क्या हो जाए भगवान, अगर ऐसा बन जाएंगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर शक्ल कुत्ते की हो गई, कुत्ता बन जाए बेटर है,
आधे मनुष्य आधे कुत्ते भैया, वो तो बहुत डेंजरस है। 84 लाख जोड़ियां हैं, तो पता ही नहीं। एक मिनट, दैट्स ओके। और इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करता है। आपके ढांचा बदल जाएगा, जो मन के चारों ओर संकुचित है। ढांचा बदल गया मगर मन वही है आपका, सेम मन है। आपके वही आइडियाज होंगे। अगर अभी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, कुत्ता बन के भी गोलगप्पे खाने का मन करेगा, वहां खा नहीं पाओगे। मजे की बात ये, कुत्ते होते हैं ना, देखते रहते हैं, है नहीं जो कि गोलगप्पा खा रहा हूँ। कुछ कुत्ते होते हैं, आ जाते हैं, देखते रहते हैं। और पिछले जन्म में बहुत खाए होंगे तभी वहां पहुंच गया हो। होते हैं कहीं ऐसे होते हैं, वहीं आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, देखता रहेगा बस, ऐसी दयनीय आंखों से देखता रहेगा। इसको कोई दे देगा तो खुश हो जाएगा। पिछले जन्म में गोलगप्पे खाए होंगे, पहुंच गया वहीं, क्योंकि मन वही है ना, मन वही है। पिछले जन्म में बहुत बड़े बंगलों में रहा होगा, कुत्ता बन गया, तो क्या होगा फिर उसकी एक ही एम्बिशन होगा कि मुझे किसी महान आदमी का कुत्ता बनना है। तो फिर वो कुछ करेगा, टिकड़म विकड़म लगाएगा कुछ, ये किसी तरह पेट डॉग बनेगा किसी मालिक का, नहीं उस महल में। अपने उनके भी अपने एम्बिशंस होंगे, नहीं कुत्तों के अपने अपने, जैसे अभी है हमारे, उनके भी होते हैं। जानवर पहले बोलते ही थे, पहले तो भाषा थी जानवरों की। महाभारत में देख लो, पहले बोलते थे जानवर, रियली मतलब महाभारत में लिखा है पहले। मगर कलयुग में आके जानवरों को शाप मिल गया था कि तुम बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी जो लैंग्वेज है वो छीन ली गई जानवरों की। मगर पहले बोलते थे जानवर, और काफी इंटेलिजेंट भी होते थे। इतने सारे महाभारत में स्टोरीज आ रही है। पंचतंत्र तो खैर कहानियां हैं, महाभारत पुराण है, सो वो तो गढ़ी हुई है कहानियां। मगर महाभारत इज ट्रू। सो वहां पर रामायण में काकभूषुंडी वो बोल रहे हैं, जामवंत बोल रहे हैं, कृष्ण लीला में जटायु गरुड़ से बोल ही तो रहे हैं, गप थोड़े हैं। और बल्कि बहुत नॉलेज भी बोल रहे हैं, स्पीकिंग नॉलेज। ऐसा भी है, इन जनरल जानवरों के पास ज्ञान नहीं होता, बट उस टाइम समाव कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। सो मन वही है, मन वैसा का वैसा ही है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय को भोग करता रहता है। फिर हम एंजॉय करेंगे, वृक्ष बनाएंगे, फिर अगले शरीर में चले जाएंगे, फिर वृक्ष बनाएंगे, फिर अगले शरीर में, ऐसे चलता रहेगा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर को भोग करता है। इसको कहते हैं मूर्ख। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए आप चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि एक शरीर और दूसरा शरीर, आप नंबर 1 मूर्ख हो। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं आता आपको, यूजलेस, सब कुछ तो यही रह जाएगा, मूर्ख क्यों। नहीं वो स्टोरी भी तो है, वो क्या है, जो बोटमैन था, वो नाविक नहीं ले गया, वो उसकी नाव में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बैठा था, तो तूफान आ गया। तो नाविक ने, तूफान आने से पहले साइंटिस्ट ने पूछा कि तुझे इंग्लिश आती है? उसने कहा मुझे तो नहीं आती। उसने कहा तेरी लाइफ बर्बाद है। कहा तुझे साइंस आती है? वो भी नहीं आती, तो बिल्कुल बर्बाद है। तुझे मैथ्स आती है? वो तो आती नहीं, तू तो घनचक्कर है। फिर तूफान आ गया। फिर नाविक ने पूछा भैया आपको तैरना आता है? और वो कूद के निकल गया। सो ये तो मूर्ख है ना साइंटिस्ट। मतलब बोट में, रिवर में तो स्विमिंग काम आएगी, साइंस और मैथ्स थोड़ा ना काम आती है। तो उसी प्रकार इस संसार में मैथ, साइंस, एजुकेशन काम नहीं आती, इस भव सागर में भक्ति काम आती है। वरना तो बेवकूफ हो आप, क्यों सीख रहे हो वो सब? वो काम ही नहीं है, उसका फायदा ही नहीं है उसका, अब बेवकूफ हो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वो मूर्ख है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान मतलब भगवान ने जो 5वें अध्याय में 5वें श्लोक में बताया है, सरेंडर, शरणागति का प्रोसेस, वो फॉलो करोगे तो ज्ञान आ जाएगा। और अब कृष्णा इस नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं ढोंगियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहीं ढोंगी भी होते हैं नहीं, तो क्लेम करते हैं हमें दिखाई दे रहा है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनिवस्थितम। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके प्रयत्नशील योगी शन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सब कुछ।
जो अच्छे योगी होते हैं, भक्ति योगी जो प्रयास करते हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों को के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वह शून्य है। वह केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। आपको पता है किसकी बात हो रही है? बहुत पहले। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहते। वह ही यतंतो अपि अकृतात्माना कहलाते हैं। योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर बिना आत्मज्ञान के, और खुद भी कुछ नहीं देख पाते, दूसरे को नहीं देख पाते। वेस्ट है उनका सब कुछ करना। तो भगवान क्रिटिक भी है, नहीं क्रिटिक भी है। भगवान ने अपना क्रिटिक भी दे दिया कि वे संसार में ढोंगी लोग होंगे, उनसे बचो, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। और अब कृष्णा ने 12वें, 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में, इन सारे श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हो। भगवान के धाम जाके किसकी सेवा करेंगे? तो हम जानना भी पड़ेगा भगवान कौन है। अगर भगवान का धाम आकर्षक है तो भगवान भी तो आकर्षक लगने चाहिए। तो मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं, बस आप देखते जाओ। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार से दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 12वां श्लोक। 13वां, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, नहीं? इस श्लोक में भी अपना उनकी शक्तियां कैसे काम कर रही हैं वो समझा रहे हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का को जीवन रस प्रदान करता हूं। अपने बारे में बता रहे हैं, नहीं? अब भगवान बता रहे हैं मैं कितना महान हूं, अपना महात्म्य ज्ञान। तो ऐसे महान व्यक्ति की शरण लेने में अच्छा लगता नहीं लगता है? हम तो या वी आर कनेक्टेड टू अ ग्रेट पर्सन, वो भी अपने में एक प्राइड है, नहीं? वो भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। कृष्णा बता रहे हैं कि मैं हर जगह हूं। अगर तुम मेरी शरण नहीं लोगे तब भी तुम मुझसे एस्केप नहीं कर सकते। बेटर है कि मेरी शरण में आई जाओ कि मैं हर जगह ही हूं। कहाँ जाओगे? ज्यादा इधर भागोगे तो बेवकूफी, दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। 15 मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। यहाँ पे क्विज है। भगवान ही सब कुछ याद दिलाते हैं और सब कुछ भुला देते हैं। याद दिलाते तो समझ आ गया, भुलाते क्यों है? That's the idea. अगले जन्म में आपको बुलाते हैं, सो सके और अगला या फिर अगला जीवन ठीक है। क्योंकि भुलाएंगे नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, नहीं? यानी अगर कल की परेशानी होती है, सो के पे थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड, या नहीं? भूल जाते हैं ना। पिछले दिन का सब कुछ याद होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पैरालाइज ही हो जाओगे। इसलिए भुलाना भी भगवान की मर्जी है, भुला भी देते हैं। और दूसरी बात है कि कभी कभी अपने आप को भी भुला देते हैं भगवान। ये कृपा है, ये क्या है? हम भूले कैसे हैं भगवान को? भगवान नहीं तो भुलाया, सब कुछ भगवान ही तो करने वाले हैं। हम चाहते थे भूलना, वो बात अलग है। मेरे को भुलाया किसने? भगवान ने। तो अब ये क्या है? भगवान तो इसका मतलब भगवान अपने आप को क्यों भुला रहे हैं? इसलिए हमारी भोग करने की इच्छा हम आसानी से पूरी कर सकें। भगवान याद रहेंगे जिससे कि डिस्टर्बेंस anyway, तो फिर भोग में क्यों फंसाना चाहते हैं? हमारी इच्छा है। चलो इसको किसी और ढंग से बोलना पड़ेगा। भगवान क्यों भुलाते हैं अपने आप को? क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, नहीं? और इसलिए भुलाते हैं हमें ये समझाने के लिए कि बेटे अगर मुझे भूल जाओगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा तुम्हें। ये समझाने के लिए हमें भुला देते हैं अपने आप को, है नहीं? जैसे कोई बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा कहते हैं मेरे साथ बिजनेस में शेयर कर ले, कहते मैं तो अपना करूंगा।
उसको 1000 समझाते हैं बेटे तू कर ले साथ में, वरना बहुत मुश्किल होगी। नहीं मैं खुद करूंगा। पापा कहते हैं ठीक है कर ले। उसका बिजनेस सेट करके भी दे देंगे अलग से, और फिर उसकी बैंड बजेगी नहीं, क्योंकि खुद से करना तो बड़ा मुश्किल है स्क्रैच से। तो फिर पिट पाट के आएगा पापा ठीक है यार आपके साथ ही कर लेता हूँ शेयर, है नहीं? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? सो भगवान अपने आप को भुला देते हैं, क्योंकि भूलना चाहता है, मगर ये समझाने के लिए कि मेरे से दूर रह के तुम्हें दुखी मिलेगा, और फिर से आ जाएगा वो भगवान के पास, इसलिए भुला देते हैं। वो ये रियलाइजेशन देने के लिए कि भगवान से दूर रह के दुख मिलेगा, वरना समझ नहीं आएगा ना। कैसे समझ आएगा? अगर वो साथ में ही रहे, भगवान मान लीजिए आपको समझाएं, आप बोलोगे भगवान मुझे तो आपसे दूर रहना है, फिर समझाते रहे नहीं बेटे नहीं रहना, तो क्या होगा? तो रिवोल्ट ही हो जाएगा ना फिर तो। इसलिए हम कहते हैं ठीक है चलो यार इसका बिजनेस अलग से सेट करो। तो इस संसार में हमारा बिजनेस सेट कर देता है भगवान, भौतिक संसार में हमारा अपना बिजनेस चलता रहता है, और फिर हमें दुख मिलता है, फिर समझ आता है भाई मैंने क्या कर लिया। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, भुलाते हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। मैं ही सब कुछ जानने वाला हूं, सारे वेदों को, और वेदों को बनाने वाला। भगवान ने यहाँ पे क्यों बोला है? ये बताने के लिए, क्योंकि आपको कन्विंस करने के लिए। कहीं आप ये मत सोच लो कि यार अब ये तो इतनी सी नॉलेज है, वेदों में तो और भी बहुत कुछ होगा, है नहीं? स्टार्ट यहीं से होती है ना क्वेश्चन, वेदों में इतना सब कुछ है। भगवान ने कहा मैं समरी बता रहा हूँ, आप सोचो पता नहीं क्या यार इतने से क्या होगा। तभी भगवान ने कन्विंस करने के लिए बोल दिया मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ वेदों को, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो परफेक्ट है, वही समरी है, इसी को जानने से सब हो जाएगा। तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो। अब भगवान ने बस 16, 17, 18, 19, 20 5 श्लोकों में वेदों का सार बता दिया। वेदों का सार अभी तक एक्सप्लेन कर ही रहे थे, मगर वेदांत कृत वेद वेदेशम, मैंने वेदांत बनाया है व्यासदेव के रूप में होकर। वेदों में तो भगवान ने बता दिया क्या है, वेदांत में क्या है। वेदांत में क्या है वो भगवान 5 श्लोक में बता रहे। सो ना वेद पढ़ने की जरूरत है ना वेदांत, आप 15 चैप्टर पढ़ लो सब कुछ हो गया। तो वेदांत में क्या भगवान बता रहे हैं? जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। द्वयमौ पुरुषौ लोके शरश्च अक्षरे वच। एक क्षर है एक अक्षर। क्षर कौन है? जो कभी माया में पड़ता नहीं। अक्षर कौन है? ओ सॉरी, हाँ, क्षर है जो माया में पड़ जाता है, अक्षर है जो माया में कभी नहीं। क्षर मतलब जो खत्म हो जाए। सो जो माया में पड़ के खत्म हो जाए उसको क्षर कहते हैं, 12वां मृत्यु। अक्षर मतलब जो मृत्यु के परे है, जो कभी खत्म नहीं होगा, मुक्त जीव। 2 तरह के जीव है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर है। सो एक बद्ध जीव है हम लोग यहाँ, जन्म मृत्यु। एक मुक्त जीव है भगवान के पास, इनको जन्म मृत्यु से जो परे। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उत्तमा पुरुषस्तोन्य परमात्मेति उदारतः। मुक्त जीव और बद्ध जीव के परे एक चीज है परमात्मा। भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि मुक्ति होने के बाद आत्मा परमात्मा नहीं बनती, वो गलत है। ये श्लोक कोट कर सकते हो। लोग कहते हैं ना आत्मा परमात्मा को जाती है, भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों मुक्त और बद्ध जीव से परे परमात्मा है। जरूर मुक्ति में परमात्मा नहीं बन जाओगे आप, अब वो मेरा ही अंश है, दैट्स ऑल। तो ये मायावादियों के लिए आर्गुमेंट है, बहुत बड़ा एंटी आर्गुमेंट। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूं। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। वेद में और लोक में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्मृति शास्त्रों में और पुराणों में भी, आप पढ़ के देखना। पौरुषम आगम स्मृति शास्त्र। लोक मतलब लोक शास्त्र, पुराण, जिसमें लोक कथाएं। सिर्फ वेदों में ही मैं भगवान नहीं हूं। कोई कहेगा भी ठीक है, वेदों में तो कृष्ण भगवान है, मान लिया, विष्णु। पुराणों में तो कभी शिव की स्तुति, कभी शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, तो उसमें तो शिव जी भगवान है, दुर्गा में दुर्गा भगवान है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान है, उसमें तो अलग चल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, लोके पुराणों में भी मैं भगवान ही हूं, मुझे ही भगवान बोला गया है।
ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शिव पुराण में शिव को भगवान कह गया, मगर ऐसा नहीं है, मैं ही भगवान हूं वहां पे भी, समझे। तो भगवान ने कंक्लूजन दे दिया, पुराणों और वेदों का सार बता दिया, मैं हूं। और कृष्णा कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यह सब जानकर भगवान कौन है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में रत हो जाता है, संशय रहित होकर। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही दी एंड है, बी ऑल है ऑफ लाइफ। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, वह बुद्धिमान हो जाता है। कृतकृतश्च भारत, और उसके प्रयास पूर्ण हो जाते हैं, वह बुद्धिमान हो जाएगा, और जो वो करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा, बस वो मुझे प्राप्त कर लेगा, फिनिश, खत्म हो गया, दैट्स इट। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जो 15 चैप्टर पढ़ेगा वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो नहीं जो वेद पढ़ लेता है, वेदांत सूत्र पढ़ लेता है, कोई बुद्धिमान नहीं। 15 चैप्टर पढ़ लोगे तो सबसे बुद्धिमान हो। किसी से भी डिबेट कर सकते हो, इस चैप्टर के बेसिस पे आप किसी से भी डिबेट कर सकते हो, बड़े बड़े पंडित आ जाएंगे, मुझसे भी डिबेट कर सकते हो आप इस श्लोक कोट करके, इसमें सब कुछ है। दैट्स 15 चैप्टर। त्रिश्लोकी गीता वो है, वो भी है। आपने एक लेक्चर में बताया था अभी, जैसे आपने कहा कि डिवोटी कभी भी नीचे की योनि में नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपसे पहले सुना कि डिवोटी नहीं जाता नीचे, डिवोटी क्यों जाए? अगर वो बिल्कुल बेवकूफी करेगा तब से भरत महाराज आसक्त हो गए हिरण से, तब हो गया। जनरली डिवोटी की रक्षा भगवान करते हैं, अगर वो सिंसियर है तो करते हैं। पशुयोनि में जा सकता है, मगर सिंसियर है तो भगवान हेल्प कर देंगे, भगवान भी तो हेल्प करने वाले हैं। भरत महाराज का केस एक स्पेशल केस था, हो गया उसमें, मगर वो भरत महाराज का केस टीचिंग देने के लिए भी था कि केयरफुल नहीं रहोगे तो ऐसा हो सकता है, मगर भगवान पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। वो बात अलग है, वो बात अलग है। सो कृष्णा हेल्प्स, कृष्णा हेल्प्स। भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि अगर भक्त की दुर्गति होगी तो भगवान की बेइज्जती होगी, ये भी तो है। सो भगवान तो अपना बेस्ट ही करते हैं, नहीं हम कबाड़ा करते हैं। फिर उसके बाद चक्कर ये है, भगवान से मिलोगे, आप कहोगे भगवान मैं आपके पास क्यों नहीं आया, तो भगवान आपसे कहेंगे देखो भी मैंने तो अपना बेस्ट करा था, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से, देख लो, देखो इतने पसीने आ रहे मैं पागल हो गया था प्लानिंग कर करके तुम्हारे लिए। अगर तुमने हर कदम पे मेरे प्लान को चौपट करते रहे। मैंने प्लानिंग की थी, तुमने कुछ और प्लान बना लिया, फिर प्लानिंग की थी, फिर कुछ और बना लिया, फिर प्लानिंग की थी, कुछ और बना लिया, चौपट कर करके तुमने अपने को ही तंग कर दिया और मुझे भी तंग कर दिया भाई। अब तो बख्श दो, वापस जाओ आराम से रहो। That's the problem. कृष्णा helps devotees. Until unless हम बिल्कुल ही बेवकूफी ना कर दें, क्या करेंगे बताओ? छोड़ के चले जाएं भगवान को तो क्या होगा? अपने पागलपंती कैसे, ये क्या कर सकते हैं भगवान? या सुना ही नहीं भक्तों की, चलते रहे अपने आइडिया से, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुनना मुश्किल है ना, सुनने में अहंकार पे चोट लगती नहीं लगती है, मुझे इसने कैसे कह दिया, दैट्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये कि आपने बताया कि आप मतलब ये सब कुछ छोड़ देना भगवान के लिए, इतना जो बनाया हुआ वृक्ष है, लेकिन जनरली उसे छोड़ते हुए डर लगता है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं लगता है कि चलो अभी तो मैंने छोड़ दिया जोश में आके, बाद में आके अगर डर लग गया कि यार मैंने क्या कर डाला ये, ऐसा आइडियाज माइंड में आते हैं, क्योंकि भी टेस्ट तो है नहीं भक्ति के लिए। भाई डर क्या, जब आप सीढ़ी पे चल रहे हो तो पीछे वाला कदम कब छोड़ते हो? आगे वाला हो गया तब छोड़ते हो ना, ऐसे तो उठना है कि दोनों उठा दोगे तो डर लगेगा ही। सो दोनों, इसलिए दोनों बता रहे हैं भगवान, छोड़ो भी और जोड़ो भी। अपने आइडियाज को छोड़ो और मेरे आइडियाज को पकड़ो,
क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपने आइडियाज छोड़ दोगे, मेरे आइडियाज को नहीं अपने जीवन में लाओगे, तो डर लगेगा, फिर आपको कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ना मैं सही लिया, गलत भी छोड़ दिया, अब क्या करें पता ही नहीं लग रहा। इसलिए कहते हैं कि, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि माँ सोचा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज। मेरे आइडियाज को मुझे पकड़ने की कोशिश करो सिंसियरली, तो डर नहीं लगेगा। तो क्यों डर लगेगा? शुरू में हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल लगे चीजें, है नहीं, शुरू में लगती हैं चीजें मुश्किल, बट धीरे धीरे सिंसियर है तो नो प्रॉब्लम। भय तो किसी बात का हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। सिंसियर नहीं है तब प्रॉब्लम होती है। सो डर लगता है जब हम सिंसियर, अपने आप से सिंसियर नहीं होते, तब डर लगता है, तब डर लगेगा छोड़ने, क्योंकि ये पकड़ नहीं पा रहे ना भगवान को। मतलब हम चढ़ रहे हैं ऊपर कुएं में रस्सी पकड़ के, और फिर हमने कुआं तो छोड़ दिया, ऊपर से रस्सी का भी टूटने का डर है। रस्सी तो जुड़ी नहीं तो क्या होगा, सीधा नीचे गिरोगे और क्या होगा। अगर सिंसियर नहीं होगे तो प्रॉब्लम है ना, लैक ऑफ सिंसियरिटी है और कुछ नहीं। अदरवाइज डर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों है क्वेश्चन? डर तो वहां लगना चाहिए रहने में, है नहीं? भयावह। 15.3 में बोला, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। चंद्रमा कैसे है? सूरज है। वो पढ़ना आप इसके अंदर, वो आयुर्वेद में रस चंद्रमा देता है, टेस्ट चंद्रमा देता है। ये साइंस को नहीं पता, मगर ऐसा ही है। इसलिए आजकल की सब्जियों में टेस्ट का अंदर उगाते हैं ना, चंद्रमा की किरणें नहीं लगती तो टेस्ट ही नहीं आता, चंद्रमा की किरणों से टेस्ट आता है। वो लैब में उगा लेते हैं, सन को तो रिप्लेस कर दिया उन्होंने फोटोथेरेपी से, बल्ब लगा के, क्लोरोफिल आ गया, सब आ गया, अब चंद्रमा ही नहीं है तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं। इसलिए उनको कुछ और लाइट बनानी पड़ेगी मून की तरह। अगर आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हो सकता है टेस्ट भी आ जाए। चलो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।